आज भी हम पंजाब से पीछे बड़ा काफिला आ रहा है, तो यहाँ ज़रूरत थी क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत ही अहम पॉइंट है। बैठने के लिए सर के ऊपर छत बहुत ज़रूरी है, तो हमने बनाना पड़ा। लंबा बैठेंगे, हमने बोला है कि हम कभी भी कानून रद्द किए बगैर उठ कर नहीं जाएंगे, तो ये एक सबूत है उसका। अब ये तूफान आने की संभावना है, आगे तो बरसात का मौसम आ रहा है, कितने तूफान आएंगे हमें भी झेलने हैं, सिर पर झेलने हैं। किसानी अंदोलन लंबा ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਟੋਲ ਨੇੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं पैनी। देखिए, पक्के शेड बनाना हमारी मजबूरी है। पहले यहाँ मैं पिछली बार आया था, 14 तारीख को हम बड़ा काफिला लेके आए थे, उस दिन थे वो हमारा टेंट फटा हुआ था। आज भी हम पंजाब से पीछे बड़ा काफिला आ रहा है, तो यहाँ ज़रूरत थी क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत ही अहम पॉइंट है। पंजाब से जो भी चलता है यहाँ प्रसादा पानी शक्कर जाता है, औरतें भी साथ में होती है, तो मजबूरी थी यहाँ बनाना। ये हमारी कोई जिद नहीं है। जब आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो ये उखाड़ लिया जाएगा, इसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, रात पुलिस भी रोकने पहुंची थी यहाँ पर जब शेड बनाया जा रहा था, तो हमारे आगू थे यहाँ, उन्होंने बात की है, सभी अफसर साहबान से बात की, अपनी मजबूरी हमने बताई भाई हम बारिश हो सकती है, जैसे मीडिया दिखा रहा है कि तौते तूफ़ान आ रहा है, बहुत बड़ा तूफ़ान है, उससे बहुत नुकसान होगा। सो इसी वजह से हमने ये सारी परेशानियां बताई पुलिस को और उन्होंने हमको हमारी बात को समझा है। तो एक बात है, जब वो पुलिस पहुंची तब तक ये मुकम्मल भी हो चुका था, पर अभी भी जब अधिकारी कोई बात करना आएगा तो बात करेंगे, कोई बात नहीं। हमारी मजबूरी है, हमने बोल रखा है बार बार, सरकार हमको प्रबंध कर दे, कोई बदले में कोई वाटर प्रूफ टेंट दे दे हमको। जैसे शौचालय की यहाँ प्रधान जी बोल रहे थे कि औरतें आती है, शौचालय बनाने की ज़रूरत है, वो बना के दे। जो जिम्मेवारी सरकार की है, हम देश के नागरिक हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना भी हमारा संविधान का हक है। सो ये सभी सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। जब सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही तो हम खुद कर रहे हैं। अब हम खुद करेंगे उसको तो तकलीफ़ किसको होगी? हम अपने पैसे से कर रहे हैं, लोगों के पैसे से कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। सो जब दिल्ली का जतन तक अगर चलेगा, जैसे आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर पर भी पहले हमने ट्राली खड़ी थी हमारी वहाँ, फिर हमने वहाँ तंबू लगा लिए, वो भी काम नहीं चला, तो उसके बाद हमने ये पक्के टेंट बना लिए जैसे ऐसे वहाँ, वो भी मजबूरी में किया हुआ काम है। जब तक आंदोलन चलेगा ये चलता रहेगा। एक बात तो आपको समझनी चाहिए, जैसे किसान के इरादे पक्के हैं, लंबा बैठेंगे, हमने बोला है कि हम कभी भी कानून रद्द किए बगैर उठ कर नहीं जाएंगे, तो ये एक सबूत है उसका। ये एक सबूत है उसका कि हमारे अब जो रहने वाले ठिकाने हैं वो भी पक्का हो रहे हैं, हमारे इरादे भी पक्के हैं। ये सरकार देखिए अब कितने पक्के और कराने हैं, कानून रद्द करना है कि नहीं करना है, कब तक हमको बैठाना है, ये तो सारा सरकार तय करेगी ना। अभी आप रद्द कर दीजिए, हम घर को जावड़ेंगे उसका। वाकई भाई, आज से कुछ दिन पहले हवा चली थी, हम पहले वहाँ नीचे बैठे थे, आप टूटा हुआ सेट कवर कर सकते हो, वहाँ उधर बैठे थे, उनकी प्लेटें गिरी हमारे ऊपर, जो आर्टिफिशियल बना हुआ है टोल प्लाजा का, हमारे 2-3 बंदों को चोट लगी। उसको मद्देनज़र देखते हुए हमारा टेंट फट गया था। हमें बनाना मजबूरी थी हमारी ये, क्योंकि बैठने के लिए सर के ऊपर छत बहुत ज़रूरी है, तो हमने बनाना पड़ा और हमने बनाया। जानी सज्जनों ने दान दिया, हमने बना दिया। उनके पास हमारा फटे हाल देखा नहीं गया, जानी सज्जनों के पास। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस को समझाया हमने भी हम इंसान हैं, पशु भी अपने लिए बैठने की जगह तलाशता है, कहीं गोर बनाता है, कहीं कुछ अपना हॉल वगैरह बनाता है, पक्षी अपने आलने बनाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है तो हमारे लिए भी ज़रूरी है। ये भगवान की कृपा से सब चल रहा है, हमारा इसमें कोई नहीं। दानी सज्जन बहुत हैं जो ये हमारे लिए कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर की तरह ही है, पक्के मोर्चे, पक्के टेंट लगे नजर आ रहे हैं सिंधु बॉर्डर, क्योंकि ये भी तभी तक लंबा चलेगा ना, जब तक सिंघू बॉर्डर चलेगा तब तक यहाँ भी चलेगा। ये कोई सेपरेट नहीं है, ये आंदोलन उसी का एक हिस्सा है। उस आंदोलन का हिस्सा होने के कारण ये कंटिन्यू जब तक चलेगा, जब तक वहाँ चलेगा, जब तक यहाँ चलेगा। तीनों काले कानून वापस नहीं होते, MSP गारंटी कानून नहीं बनता। पहले दिन से यही मांग करके चल रहे हैं और मरते दम तक यही हमारी मांग रहेगी। तूफान के कारण भी अलर्ट
जारी किया गया है। हाँ, अगर सरकार अपना इंतजाम कर रही है, हम भी इंसान हैं, हम अपना इंतजाम क्यों नहीं करेंगे। अगर अब ये तूफान आने की संभावना है, आगे तो बरसात का मौसम आ रहा है, कितने तूफान आएंगे, हमें भी झेलने हैं, सिर पर झेलने हैं। अगर सरकार को इतनी ही दया है ना हमारे ऊपर, तो काले कानून वापस ले ले, MSP गारंटी कानून बना दे, हम खुशी खुशी घर आएँ और मोदी के गुण गाएँ। कोरोना को डर नहीं है किसानों को? नो 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 नो, कोरोना का क्या डर है भाई। कोरोना जहाँ मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है वहाँ कोरोना नहीं जाता, जहाँ प्रधानमंत्री रैलियां करता है और रैलियां करते हैं वहाँ कोरोना नहीं जाता, जहाँ किसान है वहाँ कोरोना कैसे आ जाएगा फिर। कोरोना कहाँ जाए। हाँ, बीमारी है, महामारी नहीं है। अगर महामारी होती है तो रेट रेशो बढ़ता, ये होता। पिछले साल इस महीने में 6,000 लोग मरे हैं और अब मर गए 18,000, फिर तो महामारी गिनी जाती है। अगर नॉर्मल रेशो वही चल रहा है तो फिर बीमारी तो बीमारी है, कोई भी हो बीमारी, किस कारण मर रहा है वो भगवान जानता है। सरकार उसको कोरोना बोले, कुछ बोले, अगर मौत लिखी है वो तो निश्चित है। किसी भी जीव की जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से उसकी मौत निश्चित हो जाती है। जिस हाल में होनी है वैसे हाल में होगा। अगर सरकार को इतनी है, जो मरीज कोरोना में पड़े हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, बेड उपलब्ध कराए, अच्छे अस्पतालों का इंतजाम करे, अच्छे डॉक्टरों का इंतजाम करे, नर्सों का इंतजाम करे। अधूरी सरकार, अधूरे आदमी MBBS के लास्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को डॉक्टर बना के पेश कर रहे हैं। अधूरी सरकार है, अधूरों को पक्का काम लेना चाहती है, जबकि कानून गलत है। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं सर, ऐसा कुछ ये था कि रात कुछ किसानों ने वहाँ प्रयास किया था, जो हम गए थे, हमने उनको, पुलिस यहाँ से गई थी हमारी, उन्होंने रोक दिया था। लेकिन उस संबंध में उनको आगे गाइडलाइन दी थी कि आगे ऐसा काम ना करें, वो रुक गए थे। लेकिन इस संबंध में अभी NHA जैसे डिपार्टमेंट है, अब उनको बोले अभी हमने इस संबंध में उनको कोई अगर ये ऐसी कार्रवाई करते हैं आप नज़र रखें और लिख के दें, कहीं भी हाईवे पे या किसी सड़क पर ऐसा कुछ करते हैं, वो जैसे उनसे कोई लिखित में मिलेगा वो अपनी कार्रवाई करते हैं। जो भी वो लिखित में देंगे, नेक्स्ट वाले देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उनको समझा दिया है, किसान ठीक हैं, हमारे ऐसा जगह हैं किसान, उन्होंने क्या कहा आगे ऐसा नहीं करेंगे। कुछ 2-4 किसानों ने ऐसा किया था, लेट आवर्स में किया था, उन्होंने दूसरों ने, उनके प्रधान वगैरह किसानों ने उनको समझाया भी ऐसा मत करो, प्रशासन के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं करना। उन्होंने भी आने के मौके पर उनको समझा दिया था, वो चले गए देर रात। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ Android ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, Roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।